हेलो दोस्तों, अंकुश एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है भाई। हमने तुम्हारा मैट्रिक्स के जो थे ये यहाँ तक के टॉपिक कर लिए थे, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ये यहाँ तक के टॉपिक हमने कर लिए थे, ये एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। एक इसमें छोटा सा टॉपिक आपका ये बचा है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड एग्जांपल्स। ठीक है, लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन देखने हैं और सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 और 3 वेरिएबल। आज हम ये देखेंगे 2 और 3 वेरिएबल के लिए कैसे सोल्व करते हैं इक्वेशन का, यानी कि सॉल्यूशन कैसे बताते हैं। ठीक है भाई चलिए सबसे पहले देख लेते हैं भाई 2 वेरिएबल की जो लीनियर इक्वेशन होगी उसको कैसे सोल्व करते हैं। देखो, तुमसे ये कोई नहीं पूछेगा कि भाई इसकी एक्स और वाई का सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, तुमसे पूछेगा कि यूनिक सॉल्यूशन है, किस टाइप का सॉल्यूशन है। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन देखेंगे पहले हम। ठीक है, देखो यहाँ पे ये होगा भाई a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। टेंथ में देखा होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैं और उसमें 3 टाइप की लाइन आती हैं, या तो इंटरसेक्टिंग या पैरेलल और या तुम्हारी कोइंसिडेंट। ठीक है, वो तुम सॉल्यूशन ही निकालते हो। सोल्व तो हम इसको कर देंगे भाई कभी एलिमिनेशन से, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन से, लेकिन वो सॉल्यूशन पूछेगा डायरेक्ट तुमसे। देखो, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा, मैं जल्दी से बता देता हूँ। देखो, फर्स्ट केस इसमें चेक करना है तुम्हें, अगर a1/a2 इक्वल हो जाए b1/b2 के। ठीक है, अच्छा, और ये क्या हो तुम्हारा नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, तो ये होगा तुम्हारा नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और लाइन होंगी पैरेलल, लाइन क्या होंगी, पैरेलल हो। ठीक है, अच्छा सेकंड क्या है, अगर a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 हो जाए तो इसको बोलते हैं हम यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। और ये जो होगा भाई, ये क्या करेंगे, तुम्हारे पैरेलल लाइन का, पैरेलल इंटरसेक्टिंग लाइन का केस होगा। थर्ड जो है, अगर a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो जाए तो इसको बोलते हैं हम कोइंसिडेंट लाइन, और ये देगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ऐसे ही पूछेगा तुमसे कि यूनिक सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये कोइंसिडेंट है, देखो ये कोइंसिडेंट है, तो ये देगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, एक क्वेश्चन में करके दिखा देता हूं, जैसे ये है क्वेश्चन 2x प्लस के 5y इक्वल्स टू 3। ठीक है, और यहाँ पे दे दिया 3x प्लस के, और यहाँ पे दे दिया 15y और यहाँ पे 6। ठीक है, अच्छा देखो, a1/a2 निकालता हूँ। a1 कितना है इसमें, 2, और ये 3 है। ठीक है, अच्छा b1/b2 कितना है ये है 5/15। तो इसको सोल्व करोगे तो 1/3 आएगा। देखो, a1/a2 नॉट इक्वल्स टू आया है b1/b2 के, तो ये क्या देगा भाई तुम्हारा, ये यूनिक सॉल्यूशन देगा। जब भी ये इक्वल हो, नॉट इक्वल टू होते हैं तो यूनिक सॉल्यूशन आता है। इस टाइप से आपको चेक करना है, और इसको चेक करने से पहले ये जरूर देख लेना है कि दोनों सी एक ही साइड होने चाहिए, या तो दोनों लेफ्ट हैंड में हो या दोनों राइट हैंड में हो। कभी ऐसा ना हो कि भाई 2x प्लस के 5y-3 इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे दे दे 3x प्लस के 15y और यहाँ पे इक्वल टू 6 ये दे दे, तो इससे क्या होगा, ये कंपेयर अभी कंपेयर नहीं होंगे। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में या तो मैं 6 को उधर लेके आऊंगा या मैं 3 को उधर भेज दूंगा, तब कंपेयर करूंगा। ठीक है, ये जरूर देख लेना है। तो ये था भाई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो है सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, वो ऐसे ही पूछेगा। अच्छा, एक बात ध्यान और रखनी है, ये जो 2 केस हैं, ठीक है, सेकंड और थर्ड, ये देंगे तुम्हारे कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। क्या देंगे, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। और ये देता है तुम्हारा इनकंसिस्टेंट
तो ये बात ध्यान रखनी है भाई, ठीक है। वो भी इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट के हिसाब से भी पूछ सकता है क्वेश्चन आपसे। नेक्स्ट चलते हैं भाई, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल के लिए देख लेते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, लीनियर का तो पता ही है तुम्हें, पिछले उसमें देखा था मैं, एक्स और वाई की जो डिग्री है वो 1 होगी इसमें। अब 3 वेरिएबल हैं तो एक्स वाई जेड होंगे, तो ऐसे होगी a1x प्लस b1y प्लस c(z) इक्वल्स टू d1। नेक्स्ट है a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2। अच्छा, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3। तो ये है भाई तुम्हारी लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, और यही स्टैंडर्ड फॉर्म है। अच्छा, इसमें 2 केस बनते हैं तुम्हारी। एक केस क्या होगा कि ऑल डीआईज आर जीरो, जितनी डी हैं ऑल डी इक्वल्स टू जीरो, और यहाँ पे डी नॉट इक्वल्स टू जीरो। एक केस क्या है कि अगर ये डी सारी इक्वल टू जीरो हो जाए तुम्हारी, तो इसको बोलते हैं हम होमोजीनियस केस, होमोजीनियस केस, ठीक है। और अगर डी नॉट इक्वल्स टू जीरो हो जाए, इसको बोलते हैं नॉन होमोजीनियस केस, ठीक है, नॉन होमोजीनियस। अच्छा, अगर होमोजीनियस केस है तुम्हारा, फॉर होमोजीनियस, होमोजीनियस में सिर्फ क्या चेक करोगे तुम, डिटर्मिनेंट बनाओगे इनके कोफिशिएंट्स का, a1 b1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 एंड c3। ये क्या होगा भाई, तुम्हारा डिटर्मिनेंट बना दिया मैंने। क्या बना दिया, एक डिटर्मिनेंट। इसको मैं चेक करूंगा, डिटर्मिनेंट हमने देख रखा है कि इक्वल्स टू जीरो है। इसको मैं चेक करूंगा कि ये इक्वल टू जीरो है या नॉट इक्वल्स टू जीरो है। अगर ये इक्वल टू जीरो आ गई, इसको बोलते हैं हम सिंगुलर डिटर्मिनेंट, है ना, सिंगुलर बोलते हैं ना। अच्छा यहाँ पे सिंगुलर की स्पेलिंग सिंगुलर, ठीक है। और यहाँ पे अगर नॉट इक्वल टू जीरो आए, इसको बोलते हैं हम नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर। अच्छा, सिंगुलर में क्या होता है, अगर नॉन सिंगुलर आए तो इसका आता है यूनिक सॉल्यूशन। क्या आता है, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक क्या होगा, x इक्वल टू वाई इक्वल्स टू जेड इक्वल टू जीरो। ये सारे जीरो होंगे तुम्हारे, x भी y भी जीरो। तो ये होता है यूनिक सॉल्यूशन देगा, यानी कि x y z जीरो ही वैल्यू देंगे अगर तीनों इक्वेशन को सोल्व करोगे। अच्छा, इस केस में होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। और ये दोनों ही केस क्या होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं। होमोजीनियस में कभी भी इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये था केस होमोजीनियस के लिए ठीक है। अच्छा, अब देख लेते हैं एक क्वेश्चन इस टाइप आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये दिया है, 3 इक्वेशन दिए हैं, 2x प्लस के y प्लस के 2z इक्वल्स टू जीरो। अच्छा, और नेक्स्ट दिया है भाई x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल्स टू जीरो। अच्छा, तीसरी इक्वेशन दी है 4x प्लस के 3y प्लस के bz इक्वल्स टू जीरो। और इसने कहा है कि ये जो रखता है भाई तुम्हारा ये नो इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखेगा, ठीक है। इसने कहा कि ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखेगा, तो b की वैल्यू बताओ। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या था भाई, कोफिशिएंट की डिटर्मिनेंट बनाओ, इक्वल टू जीरो रखो, ठीक है, तो वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन देता है। तो मैं कोफिशिएंट की मैट्रिक्स बनाऊंगा, यहाँ पे कितनी आएगी, 2 1 2 पहली रो, ठीक है, 1 1 3 दूसरी रो, ठीक है, 4 3 और b ये तीसरी रो है, ठीक है। इसने कहा था कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन रख रहा है, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन तभी रखता है जब डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू जीरो। तो मैं इसकी डिटर्मिनेंट अगर निकाल लूंगा यहाँ से देखो, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग क्या आएगी, 2, यहाँ पे आएगा तुम्हारा b माइनस के 9, ठीक है, फिर -1, यह जाएगा तुम्हारा b माइनस के 12, ठीक है, प्लस 2 इंटू यह आएगा 3 माइनस के 4 इक्वल्स टू जीरो। अगर इसको सोल्व करोगे तुम तो b इक्वल्स टू 8 आ जाएगा आपका, ठीक है।
तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। याद रखना है भाई, अगर डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 आ जाता है तो वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इसी को ही हम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं, नॉन ट्रिवियल, ठीक है, इसके नाम से पूछ सकता है। और इसको बोलते हैं हम ट्रिवियल, ठीक है, ट्रिवियल, जब डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर हो तुम्हारी। तो ये था भाई होमोजीनियस के लिए। अब देख लेते हैं नॉन होमोजीनियस के लिए, ठीक है। नॉन होमोजीनियस में क्या होगा, a1x, ये d1 नॉट इक्वल्स टू d2 होगा ना, ये d1 d2 d3 ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होंगे। तो मैं एक इसका एग्जांपल करके दिखा देता हूं। अच्छा, अगर d1 नॉट इक्वल टू 0 है, d2 नॉट इक्वल्स टू 0 है, और d3 नॉट इक्वल्स टू 0, एटलीस्ट एक होना चाहिए, कोई भी, या तो एक हो या दोनों हो या तीनों ही नॉट इक्वल्स टू 0 हो, ठीक है। तो उसमें चलता है रैंक मेथड, रैंक मेथड। और ये कैसा होता है, देखो यहां पे बनाऊंगा मैं कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स, यहां पे आएगा a1 b1 c1, अच्छा a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये देखो ये x के कोफिशिएंट है, ये y के हैं, ये z के हैं, ये मैंने एक मैट्रिक्स बना दी। और इसके साथ यहाँ पे पार्टीशन करके मैं कांस्टेंट रखूंगा d1 d2 एंड d3, ये एक मैट्रिक्स तैयार होगी। इस कंप्लीट मैट्रिक्स को बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। और इसको बोलते हैं मैट्रिक्स ए, ठीक है, इसको अकेले को बोलते हैं मैट्रिक्स ए। अच्छा, इसमें हम रैंक निकालते हैं, रैंक अभी मैं बता दूंगा कैसे निकालते हैं, एक बार इसके प्रोसीजर देख लो। अगर रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू आ जाए रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, और इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल, यानी कि नंबर ऑफ वेरिएबल जो है, यानी कि 3 वेरिएबल इक्वल्स टू 3 हो, बस ये याद करना है 3, ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल तो 3 है इसमें। तो ये क्या होगा भाई तुम्हारा, ये देगा यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, अगर रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स के आए, तो ये देगा नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा भैया, अगर तीनों इक्वल हो ना तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन देता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, अगर रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू, यहाँ पे नॉट इक्वल टू आएगा, अरे यार क्या, यहाँ नॉट इक्वल्स टू आएगा, रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए, ठीक है, ए बी, तो इसका नो सॉल्यूशन होगा। अगर रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी हो जाए, और इसमें देगा कि लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल, यानी कि लेस देन 3 हो, ठीक है, ये केस जो है तुम्हारा, इसमें देगा यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, ये 3 ही केस हैं भाई तुम्हारे पास इसमें, और ये बात ध्यान रखनी है भाई, नंबर ऑफ वेरिएबल मैंने 3 लिया है यहाँ पे क्योंकि 3 वेरिएबल हैं। अच्छा, अगर ज्यादा हो जाते हैं तो फिर ज्यादा का केस चलेगा। अच्छा, ये जो 2 केस हैं ये कंसिस्टेंट देते हैं, ये क्या देते हैं, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन देते हैं, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है। दोबारा बता देता हूं, देखो रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक और ए ऑगमेंटेड बी हो अगर, तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा, ठीक है। अच्छा, अगर अगर यहां से दोनों इक्वल ना आए, दोनों की रैंक इक्वल ना आए, तो ये नो सॉल्यूशन देगा, ठीक है। अच्छा, और ये दोनों ही केस, फर्स्ट केस और ये थर्ड केस, ये तुम्हारा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन देता है, ठीक है। अब मैं इसका एक क्वेश्चन कर देता हूं, कैसे इसका क्वेश्चन करना है उससे पहले मैं रैंक बताता हूं कैसे निकालनी है। सपोज एक मैट्रिक्स है तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। रैंक कैसे निकालते हैं, देखो मैं क्या करूंगा, इसको अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करूंगा, अपर ट्रायंगुलर में, अपर ट्रायंगुलर में कैसे, यानी कि इस डायगोनल एलिमेंट के नीचे मैं 0 बनाऊंगा, इन डायगोनल एलिमेंट के नीचे मैं 0 बनाऊंगा। और कैसे बनाऊंगा, देखो इसको मुझे 0 करना है, तो मैं क्या करूंगा,
R2 में चेंज कर रहा हूं मैं, R2 में से माइनस करूंगा डबल ऑफ R1 तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आएगा भाई 147। ये फर्स्ट, और फर्स्ट रो तो ऐसी रहेगी, सेकंड रो में देखो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें से माइनस कर दूंगा। सेम ऐसे ही 2 की मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें से माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा भाई -3। अच्छा, नेक्स्ट क्या आएगा मेरा, यहाँ पे आएगा 7, ये है ठीक है, 7 और 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे मेरा आएगा -6। ठीक है, अच्छा दूसरी रो में मैं क्या अप्लाई करूंगा, देखो मैं तीसरी रो में भी यहीं से अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तीसरी रो में चेंज कर रहा हूँ, थर्ड माइनस के R1। ठीक है, ट्रिपल करूंगा R1 का और उसमें से माइनस कर दूंगा तो ये जीरो हो जाएगा। अच्छा, इसमें से माइनस करूंगा तो -6। अच्छा, ये हो जाएगा 21, 21 में से 9 माइनस करूंगा तो ये आएगा मेरा 21 में से 9 को अगर माइनस करूं तो मेरा आएगा ये भाई 12। ठीक है, ये आ जाएगा -12। अच्छा, अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अब ये जो है ठीक है, ये इसको 1 बना देता हूँ। ठीक है, 1 बना देता हूँ, ये डायरेक्ट ही क्या कर दो भाई, R3 में चेंज कर रहा हूँ मैं दोबारा, फिर R3 में चेंज करूंगा और इसमें मैं प्लस कर दूंगा डबल ऑफ R, माइनस कर दूंगा डबल ऑफ R2, डबल ऑफ R2 ये कर रहा हूँ। देखो ये -1 4 7 और ये एज इट इज -3 0 -6 और ये हो जाएगा 0। अब देखो मैं इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर रहा हूं और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो ये तो जीरो ही रहेगा। ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 माइनस के, और फिर माइनस करूंगा तो ये जीरो हो जाएगा इसमें से। सेम ऐसे ही ये भी जीरो हो जाएगा। तो देखो रैंक कितनी आई, नॉन जीरो रोज देखते हैं। इस मैट्रिक्स की रैंक जो है, इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो 2 आई है। ये ए मैट्रिक्स है, इसकी अगर मैं रैंक निकाल रहा हूं तो क्या करेंगे भाई, देखो इसके जो नीचे के एलिमेंट है, डायगोनल से नीचे के जो एलिमेंट है उनको जीरो कर देंगे। अच्छा, और उनको जीरो कैसे करेंगे कि ये देखो मैंने पहली रो का जो नीचे के एलिमेंट थे ना उनको जीरो किया है यहाँ पे। पहले रो के पहले एलिमेंट के जो नीचे एलिमेंट्स थे उनको जीरो कर दिया। ठीक है, और फिर इसका सॉल्यूशन निकाल रहा है भाई। ठीक है, ये रैंक निकाल लिया। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट इसमें। यहां तक अगर कोई दिक्कत आती है तो भाई आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा भाई नेक्स्ट चलते हैं। देखो ये रैंक आ जाएगी ना इस तरीके से, क्या करेंगे देखो, पहले जो पहली रो का जो पहला एलिमेंट है उसके नीचे जीरो बनाऊंगा मैं, और जीरो कैसे बनाऊंगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दूंगा इसको। ठीक है, अच्छा फिर बाद में क्या देखना है, जब ये अपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए, अपर ट्रायंगुलर में, यहाँ पे नीचे जीरो बनाना है इनके। ठीक है, ये जीरो हो भी सकता है नहीं भी, अगर ये नॉन जीरो आ गया तो ये नॉन जीरो रोज हो जाएगी। देखो नॉन जीरो, एक भी एंट्री अगर नॉन जीरो आ गई ना रो में तो वो रैंक में इंक्लूड हो जाएगी। देखो इसकी एक रैंक और ये दो। ठीक है, रैंक 2 है इसकी। पहली रो कितनी है, नॉन जीरो है, दूसरी रो भी क्या है, नॉन जीरो है, इसलिए क्या आई भाई, इसकी रैंक 2 आई है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं भाई। अब मैं एक क्वेश्चन इसका करा देता हूं तुम्हें। अच्छा, ये यहाँ पे इसको थोड़ा सा सही कर लो भाई, ये मैंने यहाँ से मिस्टेक से इनफाइनाइट लिख दिया, ये यूनिक ही है यहाँ पे। ठीक है, ये आएगा यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन है ये। और अगर ये हो जाता है तो इसको इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा, ये देगा यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब चलो, अब हो गया सही। देखो दोबारा रिपीट कर देता हूं, अगर रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी के इक्वल हो, ठीक है, यानी कि तीनों की रैंक इक्वल हो जाए। ठीक है, कुछ भी हो, 3 हो 2 हो 1 हो, अगर ये तीनों क्या हो, इक्वल हो जाती हैं और
नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल हो, 3 के, तो ये यूनिक सॉल्यूशन देगा। अगर रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी लेस देन 3 हो और दोनों इक्वल हो, ये ठीक है, ये भी इक्वल हो और ये भी, तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन देता है। चलिए भाई नेक्स्ट, अब मैं इसका एक क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूं यहाँ पे। देखो सपोज एक इक्वेशन दी हुई है तुम्हें, ये यहाँ पे दिया है x-3y, 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 और ये माइनस के 8z इक्वल्स टू, यहाँ पे दे दिया माइनस के 10, ये दे दिया यहाँ पे 0, और ये दिया माइनस के 4z, 3x प्लस के y, 3x प्लस के y, और इधर दे रखा है 2x प्लस के 5y प्लस 6z इक्वल्स टू 13। अच्छा, इससे मैं मैट्रिक्स बनाऊंगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। देखो 1 3 2, और यहाँ पे -3 1 और 5, ठीक है। यहाँ पे ले लिया मैंने -8 -4 और 6, और यहाँ पे बना दिया ये देखो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स -10 0 एंड 30, ये मेरी मैट्रिक्स है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ भाई, इसमें इसको अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो देखो मैं R2 में चेंज करूंगा, क्या चेंज करूंगा मैं, R2 में से माइनस करूंगा ट्रिपल ऑफ R1, फिर मैं क्या चेंज करूंगा, R3 में चेंज करूंगा, R3 माइनस के डबल ऑफ R1 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा इसमें। देखो यहाँ पे जो मैट्रिक्स मिलेगी, ये दो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद पहली रो तो एज इट इज रहेगी, -1 1 -3 -8 एंड -10, ठीक है। ये यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0। अच्छा, अगर इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे 10 मिलेगा तुम्हें, क्योंकि देखो 3 3 जा 9 होते हैं, और उसमें से माइनस करोगे तो +9, और ये 1 10 हो जाएगा। सेम ऐसे ही ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर इस पे अप्लाई करूंगा तो ये 11 और ये 22। अच्छा, इधर भी अप्लाई करने हैं तुम्हें ऑपरेशन, यहाँ पे 30 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे माइनस करोगे तो प्लस के 30 आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा तुम्हारा 33, ठीक है। ये कन्वर्ट हो गया। अब आगे चलते हैं इसमें। अच्छा, अब मैं देखो यहाँ पे क्या करूंगा, देखो यहाँ पे जो है ना इसकी मल्टीप्लाई, अब मैं इसके नीचे सेकंड रो के नीचे जो नॉन जीरो एलिमेंट है ना, ये 12, इसके नीचे 0 करता हूँ। और 0 कैसे होगा, R3 में मैं अप्लाई करूंगा R3 माइनस के 11 ऑफ 10 R2। देखो अगर मैं 11/10 की इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 11 बन जाएगा, ठीक है। जैसे देखो 10 इंटू 11/10 की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 10 से 10 कटेगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा। अगर मैं अप्लाई करूँ इसकी 11/10 के साथ, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये 11, ये 22 और ये 33 बन जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा ये मैट्रिक्स तुम्हारी, 1 0 0 -3, और ये हो जाएगा ये 10 ही रहेगा, 10 20 और माइनस के 8, और यहाँ पे एज इट इज ये -10 और ये 30। अच्छा, अगर इस रो में तुम 11/10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 11 बनेगा, ये 22 बनेगा और ये 30 बनेगा, 3, ठीक है, 33। हाँ, ये 11 बनेगा, ये 22 और ये 33। अब क्या करूंगा, इसको माइनस करूंगा इसमें से, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये ऑपरेशन अप्लाई करूंगा तो देखो कितनी नॉन जीरो रोज आई, तो 2 नॉन जीरो रोज है। रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी है, लेकिन लेस देन कितनी है, 3 से कम है, 3 से कम है ना, तो इसीलिए क्या है भाई, इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ठीक है। यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा इसका, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, बहुत धागड़ कॉन्सेप्ट है, ठीक है भाई। दोनों इससे क्वेश्चन जरूर रहेगा, तो ये जरूर समझ लेना, ठीक है। मैं आज की बातें रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। हमने सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल देखा था,
ठीक है, उसमें हम रेशो चेक करेंगे। अगर वो रेशो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 आ जाता है और नॉट इक्वल टू C1/C2 तो ये नो सोल्यूशन देगा। ठीक है, अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 तो ये यूनिक सोल्यूशन देगा। अगर ये तीनों इक्वल हो जाते हैं तो इनफाइनाइट सोल्यूशन देगा। इसमें तो होती है यहाँ तक की बात। अच्छा, और इसमें जो सेकंड और थर्ड केस है ये कंसिस्टेंट सोल्यूशन है, और जो फर्स्ट है वो पैरेलल वाला ये इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी लेके दिखाया था आपको। नेक्स्ट है लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। ये भी दो टाइप की इक्वेशन होती हैं, एक होती है होमोजीनियस और एक होती है नॉन होमोजीनियस। अगर d इक्वल्स टू 0 हो जाए उसको होमोजीनियस बोलते हैं। अगर कोई भी d इनमें से एक एटलीस्ट वन, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 हो जाए उसको नॉन होमोजीनियस बोल लेंगे हम। ठीक है, होमोजीनियस केस में हम क्या करते हैं, इनके कोफिशिएंट्स के हम मैट्रिक्स बनाते हैं, डिटर्मिनेंट चेक करते हैं। अगर इक्वल्स टू 0 आता है तो यूनिक सोल्यूशन होगा, अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। ठीक है, अच्छा, इसी को ही हम नॉन ट्रिवियल और ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, फिर मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लेके दिखाया था, उसने पूछा था कि b की वैल्यू बताओ अगर इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होते हैं, जब वो तुम्हारा डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 करके b की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, ये तब होगा तुम्हारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा। फिर मैंने तुम्हें बताया कि अगर नॉन होमोजीनियस के लिए है उसमें हम क्या करते हैं, रैंक मेथड अप्लाई करते हैं। और इसमें हम रैंक कैसे देखते हैं, देखो ये ए मैट्रिक्स है और ये पूरी मैंने पार्टीशन करके यहाँ पे D1 D2 D3 बोलती है, और इसको बोलते हैं हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा, अगर रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू आ जाए रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, ठीक है, और नंबर ऑफ वेरिएबल 3 के इक्वल हो, अगर इन तीनों की वैल्यू 3 हो, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम यूनिक सोल्यूशन। अच्छा, अगर ये नॉट इक्वल्स टू आ जाए तो इसको बोलते हैं नो सोल्यूशन। अगर ये दोनों इक्वल हो लेकिन 3 से कम हो, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सोल्यूशन। अच्छा, ये फर्स्ट और ये लास्ट का जो केस है ये तुम्हारा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन में आता है। ये जो है, ठीक है, बीच वाला, इसको बोलते हैं हम इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, टेंट सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं भाई। फिर मैंने तुम्हें रैंक निकालना बताया कि भाई पहले रैंक कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे रैंक मैंने निकाल ली है। क्या करेंगे हम, पहली जो रो है उसका जो पहला एलिमेंट है उसका उसके नीचे हम 0 बनाएंगे। सेम ऐसे ही दूसरी रो का जो दूसरा एलिमेंट है उसके नीचे 0 बनाएंगे। सेम ऐसे ही हम तीसरे के लिए करेंगे। अच्छा, ये 0 अगर आ गया, ठीक है, जैसे इसमें देखो ये 0 आए तो रैंक 2 है। अगर ये नॉन 0 आ जाता सपोज यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई करने पे, तो रैंक 3 हो जाती भाई इसकी। ठीक है, रैंक होती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के बाद जितनी नंबर ऑफ रोज नॉन इक्वल्स टू 0 आई हैं तुम्हारी। फिर मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है क्वेश्चन का। ठीक है, 3 इक्वेशन थी तुम्हारी और इसमें मैंने सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, फिर मैंने क्या किया भाई, देखो रैंक अप्लाई की, इसमें रैंक मेथड अप्लाई किया और ये हमारा थर्ड केस आया है। और थर्ड केस में क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। तो ये थी भाई मैट्रिक्स आज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, और मैं एफर्ट करूंगा कि भाई 15 से 20 दिन में जो है आपका सेकंड पेपर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, जल्द ही मैं आपको इसके आज या कल में, ठीक है, हफ्ते के अंदर ही मैं आपको 2-3 यूनिट और अपलोड कर दूंगा इसकी। ठीक है, तो चलिए भाई, और लगभग 1 तारीख से हम जो है प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे भाई। ठीक है।